Sakshi Gupta. So first of all, congratulations for your success. So how are you feeling right now? Thank you so much, ma'am. I'm feeling great because of clearing these entrance exams and a bit confused also because अभी colleges के counseling बाकी है. Hoping for हाँ, the best. ये तो रहेगा. आपका ड्रीम कॉलेज क्या है बताइए? Ma'am, dream college is obviously IIT Indore and Roorkee, but I have applied for the counseling. देखते हैं मिलता है या नहीं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये सक्सेस एक्सपेक्ट किया था? आप प्रिपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लग रहा था प्रिपरेशन के दौरान कि आप इतना रैंक अचीव कर पाओगे? मैम एक्चुअली ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई हैवंट एक्सेप्ट मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हाँ ये था कि क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी ठीक हुई है तो इतना पता था कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपने बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया हुआ है गेट बी के एग्जामिनेशन में. तो जैसे आपका ऑलरेडी 11th-12th में बायोलॉजी बैकग्राउंड था, तो आपने ऐसे क्या मतलब आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने गेट बी के बहुत अच्छा रैंक हासिल किया हुआ है, तो आप इसके आगे फिर क्या क्या करियर परस्यू करना चाहोगे? मैम राइट नाउ आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी मैं इंडस्ट्रियल बायोटेक में जाना चाहूँगी लाइक इन द कंपनीज नॉट इन द रिसर्च फील्ड. सो अभी तक यही. ओके, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12th के बाद आपने बायोलॉजी का लिया होगा, उसके बाद बीएससी के बाद फिर आपने कब ये डिसाइड किया कि इस एग्जाम को आपको अपीयर करना है? मैम मेरे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि मास्टर्स के लिए मेरे को गेट भी देना है. बहुत ही अच्छे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि कब आगे जाके प्रिपरेशन करना है. आपने बहुत जल्दी ज्वाइन मतलब आप बहुत जल्दी डिसाइड किए हो कि कब आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको टाइम तो बहुत सारा मिला होगा. लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको मैं पूछना चाहूंगी. पहले तो एक क्वेश्चन रहता है कि मैम आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, ये बताइए. मैम मेरा सेकंड ईयर हाफ जो था वो ऑनलाइन था एंड हाफ ऑफलाइन था. तो ऑनलाइन पीरियड में तो मुझे काफ़ी समय मिल रहा था एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए. बट जब मेरे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए थे तो मैं हार्डली 4 to 5 आवर्स पर डे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती थी क्योंकि उतना ही समय होता था. वो तो है ही, क्योंकि कॉलेज के मतलब यहाँ पे देखोगे कॉलेज स्टडीज के साथ आपको एग्जाम प्रिपरेशन मेंटेन करना है, तो बहुत बड़ा टास्क होता है. तो आपने मतलब इस टास्क को कैसे टैकल किया है? जैसे कॉलेज स्टडी हो, एग्जाम प्रिपरेशन हो, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए. एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन बनस्थली विद्यापीठ से कंप्लीट किया है इन बायोटेक्नोलॉजी. तो वहाँ का स्टडी स्केड्यूल, वहाँ का टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट है. लाइक दे आर बाउंडेड कि 5 बजे तक वहाँ पर क्लासेस होती हैं शाम को. तो मुझे समय 5 बजे के बाद ही मिल पाता था. तो आफ्टर 5 फ्रॉम 5 to 8 PM मैं लाइब्रेरी जाती थी और फिर इसको मतलब मैंने इसी को फॉलो किया है. लाइक 3 आवर्स डेली मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करती. बहुत ही अच्छा, क्योंकि होता क्या है बहुत सारे लोग इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं. मतलब थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा नहीं पढ़ा, लेकिन आपने अच्छे से उस कंसिस्टेंसी मतलब 3 घंटे दिन के वो भी लाइब्रेरी में बिताना मतलब बहुत बड़ा टास्क है, और इसमें कंसिस्टेंसी रखना ये तो सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा. तो ये तो हो गया आपका कॉलेज स्टडीज के बारे में और उसके आपके एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में. फिर बात आती है, आपको पता ही है जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया यूज कितना करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं तो उसमें घंटे घंटे चला जाता है. तो आपने इस एग्जाम प्रिपरेशन एंड सोशल मीडिया उसमें फिर कैसे बैलेंस बनाया हुआ है? मैम ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया में नहीं हूँ. लाइक ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो आई यूज टू वॉच इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें. बट मैंने अपने फ़ोन में लिमिट लगाई हुई थी कि इस लिमिट से ज़्यादा टाइम स्पेंड उस पर नहीं करना है. तो आई यूज टू फॉलो दैट. मैं उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करती थी. सो जितने भी बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दे ऐसा नहीं है कि उनको सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट लिमिट में सारी चीज़ें करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. ओके, आप बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, कोई ऐसा होता है कि जो चलो 4 दीवारों में बंद करके वो स्टडी कर रहा है, बाकी आगे मतलब आसपास जो चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है. लेकिन ये अलग अलग मतलब
हर एक स्टूडेंट का अलग से पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन अच्छा है कि दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, जैसे आप सोशल मीडिया हो जाएगा, फिर आपका स्टडी हो जाएगा, आपको पैरेलली चलना है, ऐसे नहीं कि कोई भी एक चीज आप छोड़ रहे हो। बहुत अच्छा आपने इसमें किया हुआ है। इसके बाद होगा कि आपने ये जो थ्रू आउट अपने प्रिपरेशन में आपको सबसे अल्टीमेट सोर्स आपका मोटिवेशन का कौन रहा है? Ma'am, my ultimate source of motivation was my brother. Actually, he's not from my field, but he's doing an MBA from IIM Bangalore. तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा into studies है, वो हमेशा मेरे को गाइड करता रहता था कि किस तरीके से एग्जाम्स को टैकल करना है। तो थ्रू आउट माई प्रिपरेशन ही वॉज द ओनली वन हु वॉज अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट। बहुत ही अच्छे, क्योंकि मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब जिनके अंदर स्पार्क होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम गाइडेंस इशू वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और आपका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो तो आपका फैमिली मेंबर ही है, तो इसके बाद तो फिर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो तो ले ही सकता है, सिंपल सी बात है। बहुत ही अच्छा, आपको आपके जो भाई ने सपोर्ट किया है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपने किया है। बट आई विल सजेस्ट यू कि मतलब मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जैसे बायोलॉजी को आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपने कैसे टॉपिक किए हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सेल बायोलॉजी होता है, तो आपने उसको मतलब पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, या मतलब क्वेश्चंस देख के फिर आपने थोड़ा सा एनालाइज करके देखा है? मैम, माय स्टडी रूटीन वाज के क्योंकि जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस हैं उनमें बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उनका अमाउंट कम होता है। तो मैंने सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट किया था। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक योर चैनल ऑल्सो, बिकॉज मैंने सबसे पहली वीडियोस देखी थी, सेल बायोलॉजी की वीडियोस देखी थी। ओके। एंड दैट वाज ऑफ डीजे सर ने सबसे पहले सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई थी और मैंने उनकी प्लेलिस्ट से सेल बायोलॉजी कवर की थी। मतलब मेरा रूटीन ये था कि मैं पहले यूट्यूब की वीडियोस देखती थी और फिर उसके बाद आई यूज्ड टू रेफर पाथफाइंडर की बुक्स। ओके। बिकॉज सिर्फ बुक्स पढ़ने से सारी चीज़ें नहीं आती हैं, सो आपकी वीडियोस देखना एंड पाथफाइंडर की बुक्स को रीड करना, दैट वाज माय स्टडी स्केड्यूल। तो मैंने सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया था वो सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री किया था, एंड दैट वाज फ्रॉम आईएफएस, ऋषभ सर एंड डीजे सर। ओके, बहुत ही अच्छे। तो मतलब इनडायरेक्टली आपने आईएफएस का जो हमारा आईएफएस लाइफ साइंस का जो यूट्यूब चैनल है उसका सपोर्ट आपको ज्यादा मिला हुआ है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैडबी में सिर्फ बायोलॉजी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ध्यान नहीं दो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने कैसे उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को टैकल किया था? मैम एक्चुअली मैंने गेटबी के साथ साथ आईआईटी जैम का भी पेपर दिया था। तो आईआईटी जैम के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को प्रिपेयर करना इज मस्ट, क्योंकि उसके बिना यू कांट गेट अ रैंक इन आईआईटी जैम। बट गेटबी में क्या होता है, गेटबी में जो सेक्शन ए आता है उसमें अगर आप नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड की मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे तो आई थिंक दैट्स इनफ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने चाहिए। और गेटबी के लिए अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो लाइक 300%, देन आई डोंट थिंक सो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर गेटबी। ओके, ठीक है, ये भी सही है। मतलब होता क्या है, जैसे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे तो बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस तो सभी लोग अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, लेकिन रैंक डिसाइडिंग फैक्टर अगर आप देखोगे तो वो आपका होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो वहां पे तो आपको डेफिनेटली वो पढ़ना ही पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, अगर आप आईआईटी जैम बीटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो और उसके बाद गेटबी दे रहे हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को टैकल करना, क्योंकि गेटबी में अगर आप देखोगे आईआईटी जैम के कंपैरिजन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत ईजी आता है, राइट? ओके। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने बता दिया है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, वो आपने बता दिया है, इंडस्ट्रियल में आपको जाना है। तो इसके बारे में और अगर आपको और कुछ कहना है तो आप बता सकते हो, आपके साइड से जो भी कुछ कहना चाहते हो आप बता सकते हो। मैम आई वुड सजेस्ट कि जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अब 24 में जैम और गेटबी देने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो
जो मेरे साथ डिफिकल्टी आई थी वो ये आई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिपरेशन को इनिशिएट कैसे करना है. Then I went through your channel and someone suggested me to opt for Pathfinder books. So I would suggest जितने भी aspiring students हैं to take your channel subscription obviously and go through the Pathfinder books because उसमें पूरे जितने भी MSc entrances हैं उनको summarize करके सारे chapters दिए हुए हैं, which is enough. I would suggest. ओके मतलब ये आपका फाइनल मैसेज रहेगा जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम 2024 होगा और गैट भी 2024 होगा उनके लिए आप प्रिपेयर करना जरूर. बहुत ही अच्छे. सो इसके बाद अगर आप देखोगे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपने जब प्रिपरेशन किया था तो आपने पहले आईआईटी जैम बीटी पे फोकस किया था या गैट बी पे फोकस किया था? मतलब अल्टीमेट एम आपका पहले क्या था? कौन सी एग्जाम को सबसे पहले आपको फोकस करना है? मैम एक्चुअली मैंने एमएससी एंट्रेंस के काफी सारे एग्जाम्स दिए थे. जो मैंने सबसे पहला एग्जाम दिया था वो था टिफर का एग्जाम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, व्हिच वाज इन दिसंबर. तो मैंने सबसे पहले टिफर के बेसिस पे प्रिपरेशन करी थी और फिर उसके बाद मेरा मेन फोकस वाज ओनली आईआईटी जैम. क्योंकि मेरी आईआईटी जैम में रैंक मतलब आई ऑब्टेन्ड अ रैंक दैट वाज 343 बट मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट रैंक वाज नॉट सफिशिएंट टू गेट अ गुड कॉलेज. उसके बाद फिर मैंने गेट बी के लिए ज्यादा फोकस किया था. ठीक है. तो आई होप कि आपको आईआईटी रुड़की मिल जाए. जो भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है आप सही से उसमें ध्यान देना. तो मैं तो इतने साइड से मैं यही कहना चाहूंगी. सो बहुत ही धन्यवाद आपके लिए. आपने जो टाइम दिया है, आपका प्रेशियस टाइम यहाँ पे दिया हुआ है. दैट्स फॉर थैंक यू फ्रॉम माय साइड. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.